एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हम देखते हैं लिनफेंग को जो सीक्रेट स्टोन के पास आ जाता है और सीक्रेट स्टोन के चारों तरफ एक बैरियर होता है क्योंकि ये कोई मामूली स्टोन नहीं होता है। इसमें डिवाइन पावर मौजूद होता है। लिनफेंग इसके डिवाइन पावर से अपने आप को और भी ज्यादा स्ट्रांग बना सकता है। अब लिनफेंग उस स्टोन को पाने के लिए उसके बैरियर पर अटैक करता है तो वो बैरियर डिस्ट्रॉय हो जाता है। ये देखकर शाओटियन कहता है कि सीक्रेट स्टोन का बैरियर डिसअपियर हो गया है। ये सुनकर लिनफेंग जल्दी से जाकर सीक्रेट स्टोन को लेने की कोशिश करता है, मगर लिनफेंग जैसे ही सीक्रेट स्टोन को टच करता है तो सीक्रेट स्टोन लिनफेंग को पीछे कर देता है। अब लिनफेंग अपने डिवाइन सॉर्ड को निकालता है और डिवाइन सॉर्ड के स्पिरिट से कहता है, सीनियर, मैं आपके डिवाइन पावर को रिस्टोर करने में आपकी हेल्प करना चाहता हूँ, इसलिए आप इस सीक्रेट स्टोन में मौजूद डिवाइन पावर को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लो। तो डिवाइन स्पिरिट कहता है, इससे मुझे ज्यादा कुछ फायदा नहीं होगा, इससे तो सिर्फ मेरी 30% डिवाइन पावर रिकवर होगी। ये कहकर डिवाइन स्पिरिट सीक्रेट स्टोन के पावर को एब्जॉर्ब करने लगता है। तभी शाओबाई लिनफेंग से कहती है, अगर तुम इस एटमॉस्फेयर में कल्टीवेट करते हो तो तुम अपने फिनिक्स मार्शल सोल को और भी ज्यादा अपग्रेड कर सकते हो। ये तुम्हारे लिए एक गुड अपॉर्चुनिटी है। ये सुनकर लिनफेंग भी क्रॉस लेग करके बैठ जाता है और आसपास की एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब करने लगता है। जिसके बाद ये सीन यहीं पर कट होता है और अगले सीन में हम लिनफेंग की बहन और उसके दोस्तों को देखते हैं और ये लड़की कहती है, इस जगह पर बहुत सारा युआन मौजूद है, तो चलो हम भी अपने लिए कुछ ढूंढे। ये कहकर वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं तो सीनर को रास्ते में उसके बाकी के फ्रेंड्स मिलते हैं, जिस वजह से सीनर उनसे बात करने लगती है। तभी मिस्सुई लिनफेंग के बारे में पूछती है, जिस पर सीनर कहती है, ब्रदर लिनफेंग ठीक है और उसने मॉन्स्टर को किल कर दिया है, इसलिए अब यहाँ पर सब कुछ ठीक है। तभी सीनर मिस्सुई से पूछती है, चैंगफेंग और बाकी के लोग कहाँ पर है, जिसके जवाब में ये लड़की कहती है, उन लोगों के अंदर यहाँ पर रुकने की हिम्मत नहीं थी, इसलिए वो लोग यहाँ से चले गए हैं। अब ये लड़की सीनर से कहती है, अब मेरा वक्त हो चुका है, इसलिए मुझे अब यहाँ से जाना होगा। ये कहकर वो सीनर और बाकी के लोगों को गुड बाय कहकर वहाँ से अपने लोगों के साथ चले जाती है। तभी टियानवो अलायंस का एक पर्सन कहता है, अब हमारा यहाँ पर रुकने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि लिनफेंग अभी के लिए फायर पुल के अंदर है और वो कब बाहर आएगा हमें नहीं पता, इसलिए हमें यहाँ से चलना चाहिए। ये सुनकर सभी लोग उस पर्सन के बात से एग्री होते हैं और फिर ये लोग यहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद हम लिनफेंग को देखते हैं और वो फायर पुल से बाहर आ जाता है और यहाँ पर लिनफेंग की पावर और भी ज्यादा बढ़ी हुई होती है, क्योंकि लिनफेंग फायर पुल जैसे जगह पर जाकर प्रैक्टिस कर आया है। तो लिनफेंग कहता है, सीनियर, जियाओ यांग की कल्टीवेशन पावर 30% रिकवर हो गई है और मेरा फिनिक्स मार्शल सोल भी ब्रेक थ्रू करके ट्रांसेंडेंट रियलम के हाफ स्टेप पर पहुंच गया है, इसलिए अब वक्त आ चुका है और भी जगहों पर एक्सप्लोर करने का। ये कहकर लिनफेंग कम्युनिकेशन टोकन को निकालता है और सीनर से पूछता है, तुम सब अभी के लिए कहाँ पर हो, जिस पर सीनर कहती है, हम लोग अभी के लिए कीफेंग में है। तो लिनफेंग वहीं पर जाने लगता है और फिर हमारा सीन चेंज होकर अगले सीन पर आता है और इस जगह पर टियानवो अलायंस का एक बंदा होली स्पीयर को लेने के लिए जाता है, पर वो स्पीयर उस बंदे पर अटैक करके उसे घायल कर देती है। तो उसके साथी उसे संभालते हुए कहते हैं, हमने जितना सोचा था ये तो उससे भी ज्यादा खतरनाक है, पर लगता है कि अभी के लिए हमारी स्ट्रेंथ इनफ नहीं है केओस आर्टिफैक्ट को लेने के लिए। तभी हम लिनफेंग की बहन सीनर को देखते हैं और वो भी उस जगह पर जाना चाह रही थी, मगर सीनर पर 2 स्पिरिचुअल ड्रैगन अटैक करके उसे दूर कर देते हैं। तो अब सीनर अपने पावर को एक्टिवेट करके उन दोनों ड्रैगन्स पर एक पावरफुल अटैक करती है, जिस वजह से हम देखते हैं कि दोनों ड्रैगन्स को जो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और सीनर इस टेस्ट में पास होकर सेकंड फ्लोर पर चली जाती है। ये देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और सीनर की तारीफें करने लगते हैं। तभी एक और लड़की इस टेस्ट को पास कर लेती है और फिर वो भी सेकंड फ्लोर पर चली जाती है। ये देखकर ल्यूली भी इस टेस्ट को देने के लिए आती है, पर उसके ऊपर भी ड्रैगन्स अटैक कर देते हैं, जिस वजह से वो पीछे की ओर चली जाती है और घायल होने वाली होती है, पर सही वक्त पर आकर लिनफेंग उसे पकड़ लेता है और लिनफेंग उससे पूछता है, क्या तुम ठीक हो? तो वो कहती है, हाँ मैं ठीक हूँ। तो लिनफेंग उसे हिम्मत देते हुए कहता है, तुम निराश ना होना, भले ही तुम अभी के लिए सेकंड फ्लोर पर नहीं जा पाई, मगर फर्स्ट फ्लोर पे भी कई सारे पावरफुल होली ट्रेजर्स और केओस आर्टिफैक्ट्स है, इसलिए अगर तुम यहाँ पर ट्राई करोगी तो तुम्हें कोई ना कोई पावरफुल ट्रेजर जरूर मिलेगा। और लिनफेंग को वहाँ पर देखकर एक पर्सन कहता है, लिनफेंग, लगता है तुमने इस बार बहुत कुछ हासिल किया है। और फिर लिनफेंग भी सेकंड फ्लोर पर जाने के लिए टेस्ट को देने के लिए तैयार हो जाता है, इसलिए लिनफेंग अपने होली शॉट को जमीन पर गाड़ देता है और चारों तरफ अपने ऑरा को रिलीज करने लगता है और लिनफेंग के ऑरा प्रेशर से सभी की हालत खराब हो रही होती है। जिसके बाद हम लिनफेंग को देखते हैं जो टेस्ट को पास कर सेकंड फ्लोर पर आ जाता है और लिनफेंग जब सेकंड फ्लोर पर आता है तो उसे प्रिंसेस किंगिन दिखाई देती है, जो एक ट्रेजर को लेने जा रही होती है और लिनफेंग उस ट्रेजर को देखकर शॉक होते हुए कहता है, मैजिक वेपन। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। अगर आप इसके नेक्स्ट पार्ट को देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ ही बेल आइकन को भी ऑल पर सेट कर लो, ताकि जब भी मैं इसके नेक्स्ट पार्ट को अपलोड करूँ तो आपको पता चल जाए।